वो कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025 कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हो जिसके मदद से आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। जैसे मैंने भी एग्जाम जब दिया था ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो मेरे को सवाल नहीं आ रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सफाई देने का प्रयास करूंगा कि मेरा 100 में 100 प्रश्न आ रहे थे। मैंने 2-3 एग्जाम क्वालिफाई किया है और फाइनली अभी मैं फिलहाल में रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ, यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करते हूँ। कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। लगभग इतना समझिए कि 20 से 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे ना, आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। कोई ट्रिक की मदद से क्या क्या ट्रिक अपनाना है एग्जाम में जब हॉल में बैठोगे, जैसे मैंने अपनाया था, वही चीज़ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। क्या जानकारी है, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। इससे पहले चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक आ गया है, यानी कहने करते आप अच्छे तरीके से 2 से 3 दिन भी नहीं बचा हुआ है। 7 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है। कुछ चीज़ हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोलते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे एग्जाम में कुछ होगा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर जीके जीएस में बहुत ज़्यादा मार खा जाता है, जीके जीएस कहाँ से पूछ जाता है, कोई समझ में नहीं आता है। मैथमेटिक्स से, हालांकि मैथमेटिक्स तो बन ही जाता है बहुत लोगों से, रीजनिंग भी बन जाता है, लेकिन मैं तीनों चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। मैं दिखाता हूँ क्या खास बात है इस पीडीएफ को मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद चलूँगा कैसा ट्रिक अपना के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। 100% वर्किंग ट्रिक है और जैसे मैंने भी अपना है वही चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जैसे पहला ट्रिक के बाद क्या जाना, ट्रिक मैं बताऊँगा, उससे पहले चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हो गया पहला रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके जीएस हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बनाओगे तभी जाके आपका एग्जाम 20% में आ सकता है। और 20% क्वेश्चन वो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो इनको लगता है कि जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें बचने के चक्कर में जो इजी सवाल होता है वो गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, जो हार्ड सवाल होते हैं उसमें बच्चे बच जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनको समय भी पास हो जाता है, टाइम भी निकल जाता है। टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए जो ईजी सवाल होते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न वो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो भी सवाल को गलत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा नुकसान आप सभी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब से पहले एग्जाम में आप जब हॉल में बैठेंगे, सबसे पहले जो मैंने अपनाया था वही आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जीके जीएस, सबसे पहले जीके जीएस जो बन रहा है उसको सबसे पहले मारो, जो बन रहा है सबसे पहले मारो। 15 मिनट के अंदर ये देख लो, जीके जीएस रीजनिंग देख लो कि हाँ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसको मार दो। कोई ज़्यादा देख नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना। मैथ में तो देखना भी नहीं है, 15-20 मिनट 25-30 मिनट तक मैथ में देखना भी नहीं है। सेकंड राउंड जब मारोगे तो मैथमेटिक्स को अभी भी छोड़ देना है। सेकंड राउंड में जीके जीएस जो बनेगा उसको बनाओ। सेकंड राउंड में रीजनिंग बना लो, जो सबसे पहले बन सकता है वो पहले बनाने का कोशिश करो। इतना मैं गारंटी लेता हूँ, आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया, मेरा पीडीएफ को अगर पढ़ाई किया अच्छी तरीके से, तो 60% प्रश्न आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 20% प्रश्न मॉडरेट रहेंगे लास्ट में, मतलब कि लास्ट मान लो 20-25 मिनट टाइम बचा आपको, तो 20 मिनट में से 10 मिनट मॉडरेट में समय लगाओ, लास्ट 10 मिनट 15 मिनट में आप हार्ड जो 20% प्रश्न रहते हैं उसमें लगाओ समय, और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही मारोगे ना, 50 भी प्रश्न इसमें सही हो जाएगा, अब 10-10 नंबर भी हो जाएगा ना, 70-72 नंबर सही हो जाएगा ना, आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए, और कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा आप लोग सोच के रखे हो कितना हार्ड कंपटीशन होने वाला है, 63 लाख प्लस फॉर्म भरेगा, कैसा होगा क्या होगा, ये तो मैं पहले चीज़ बता दिया आप लोगों को। कंपटीशन तो हार्ड है, वो बात की बात है। 63 लाख में से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, ये 100% बता रहा हूँ। जहाँ हम लोग का ड्यूटी पड़ा है, जहाँ हम लोग की जानकारी जहाँ तक मेरे को मिली है, उसके लिए मैं बताता हूँ कि हर बार मैंने देखा है 50% तक भी बच्चे नहीं जाते हैं एग्जाम देने। जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले, थोड़ी देर पहले, उसमें भी मैंने देखा कि लगभग 50% भी बच्चे उपस्थित नहीं थे। तो कहाँ से कहा जा सकता है कि आपका 63 लाख में से सारा के सारा बच्चे उपस्थित होंगे? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 30 लाख से बच्चे एक भी बच्चा नहीं जाएंगे ऊपर एग्जाम देने के लिए, पूरा एग्जाम मिलाकर देख लीजिएगा आप लोग। जहाँ पे हार्ड कंपटीशन आपको ऐसा लग रहा है, मन में इस चीज़ को आप मन में लाने ही मत दीजिए। और उसमें से मैं बताता हूँ कि 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि देखा इसके फॉर्म भर देते हैं, मेन कंपटीशन होता है 10 लाख में से, और आपका टोटल पोस्ट कितना रखा गया? 3445 टोटल पोस्ट रखे गए, इंटू 0 करोगे 10 बिटा लोगे, 34,450 बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम क्वालिफाई करेंगे 34,450 बच्चे। फाइनल मेल लिस्ट में जो लिस्ट आएगी ना, फाइनल मेल लिस्ट का जो ज्वाइनिंग लेटर आएगी वो आएगी 3,445 का, लेकिन जो सिलेक्शन कितना बच्चों का होगा, एग्जाम क्वालिफाई कितना बच्चे करेंगे? 34,450 बच्चे, 10x बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर सारा डाटा आपका क्लियर कर दिया हूँ। अब आते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। देखो सेकंड ट्रिक क्या कहता है, जब भी आप कोई भी ऐसा प्रश्न बनाओ, एक चीज़ मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका ऑप्शन मान लो कि ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ऐसा कोई प्रश्न क्वेश्चन है। जो बहुत सारे प्रश्न में डी जो होता है ना, ऑल ऑफ द अबव रहता है, ऑल ऑफ द अबव, जो भी प्रश्न में ऑल ऑफ द अबव मारो, यानी इनमें सब सही, तो आप ये आंख बंद करके मार दो डी ऑप्शन। 100% मान लो कि सही होने से कोई रोक नहीं सकता है। या फिर यहीं पे आपका दे देगा लास्ट में नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये जो रहता है, जो भी ऑप्शन में देखो कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है, आप आंख बंद करके मार लो, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 100% गारंटी सही होगा। ये चीज़ आप लोगों को अपनाना 100% काम करेगा। अब नेक्स्ट ट्रिक आता है सतु, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक आता है जो, अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं 50-50% के। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है, 12 नंबर को ऐसा प्रश्न दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए में समथिंग दिया गया है,
समथिंग ऑप्शन है, बी में समथिंग ऑप्शन है, सी में समथिंग ऑप्शन है, डी में समथिंग ऑप्शन है। सबसे पहले ये आपको क्लैरिफाई करना है कौन सा ऑप्शन गलत है। समझ में आएगा? 4 ऑप्शन है, आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन को कम से कम छाट देना है, क्योंकि यहाँ पर 25% एक ऑप्शन में बनता है, 25%, 25%, 25% मिला कर 100% होता है। लेकिन जब 2 ऑप्शन छाट दोगे, आपको लग रहा है कि पहला होगा चाहे दूसरा होगा, आप पहले कंफर्म हो जाओ कि बी या फिर सी या फिर ए या बी कोई ऐसा गलत है। 2 ऑप्शन को सबसे पहले छाट दो। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने बी और सी को छाट दिया, मेरे को लगा कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। आप कन्फ्यूज में हो, ए में कन्फ्यूज हो, डी में हो, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना चला जाता है? 50% होता है। 50-50 चांसेस बढ़ जाता है। और उसके बाद आपको जो मारना है आँख बंद करके, मेरे ख्याल से ऊपर वाला मारो, ए डी रहेगा तो ए मार दो, बी सी रहेगा तो बी मार दो, सी भी रहेगा तो सी मार दो। समझ में आएगा? ऊपर वाला मार दो, हालांकि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। हल्का सा भी शक हुआ कि 2 ऑप्शन में से ये मेरा सही हो जाएगा तो सही हो ही जाता है अधिकतर टाइम में, तो आप उस चीज़ को मार दिया करो। ये बात लेकर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ट्रिक आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप सभी को मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्रिक आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई ऐसा प्रश्न है, जैसे ऑप्शन ए में इतना थोड़ा सा लिखा गया, ऑप्शन बी में थोड़ा सा इतना लिखा गया, ऑप्शन सी में पूरा भर के यहाँ तक लिखा गया, ऑप्शन डी में इतना लिखा गया है। आपको कितना लगता है अगर सबसे ज़्यादा जो लिखा जाता है ना, मैंने ऐसा एनालिसिस किया है, मैक्सिमम केस में 95% केस में मैंने इस चीज़ को देखा है, रियलाइज़ किया है कि जो ज़्यादा भर के लिखा हुआ है ऑप्शन में लिया है, यानी उसमें ज़्यादा एफर्ट डाला गया है चीज़ों को समझाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर सी होगा। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा लिखा गया, ऑप्शन सही होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को लेकर भी ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों का, ये मन में कभी फ्रस्ट्रेशन मत लेना कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, इतना समझिए। सबसे पहले आपके मन में कूल होना अति आवश्यकता है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, अगर आपने खुद से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम किसी भी हाल में नहीं दे पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले खुद को सेटिस्फाइड करना है कि हम ही हैं जो हैं, बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छे तरीके से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान मत दीजिए, कितना बच्चे का भीड़ आया है, बहुत सारे बच्चे भीड़ देख के डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहेंगे तो आसानी से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। यही कोई जानकारी जो आपके पास मैंने शेयर किया हूँ। और ये छोटा चीज़ें जो है ना बहुत बड़ा बना देती है चीज़ों को लेकर। मान के चले कि आपका 2 नंबर के लिए कहीं छूट रहा है, 2 नंबर के लिए आप फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और मेरा जो ट्रिक हमने बताया वो ट्रिक आप काम करिए एग्जाम में, परीक्षा में आगे तो 2 नंबर ही मान लीजिए आपका बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रॉफिट तो हो जाता है ना। तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा नंबर भी, 1 नंबर भी आपको 1 नंबर भी जो है रैंक कितना पीछे कर